जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर सेना में भर्ती के नाम पर लाखों की ठगी से जुड़ी है। यूपी के मैनपुरी जिले में पुलिस और सर्विलांस टीम ने सेना भर्ती के फर्जी सेंटर का भंडाफोड़ किया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मुख्य आरोपी सेंटर संचालक और महिला असिस्टेंट को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी सेंटर संचालक, जो कि लोगों को अपने ट्रेनिंग सेंटर में फिजिकल ट्रेनिंग देने के बाद आर्मी और पुलिस में नौकरी देने का भरोसा देता था और इसकी एवज में भारी भरकम रकम भी उनसे वसूलता था। ऐसे में जरूरी है कि आर्मी में नौकरी के नाम पर ठगी करने वालों को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। सेना के जवानों के साथ पैंट की जेब में दायां हाथ डालकर और बाएं हाथ में महंगा मोबाइल लेकर सीना तान कर चलते हुए इस शख्स को देखकर आप धोखा जरूर खा गए होंगे। इसे देखकर आपको ऐसा लगा होगा कि ये सेना का कोई बड़ा अफसर है जो देश की सुरक्षा का जिम्मा अपने कंधे पर उठाकर एक सजग प्रहरी की भूमिका निभा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सेना की वर्दी को बदनाम कर रहा है? बीते 4 सालों से मैनपुरी के किसनी इलाके में चलाए जा रहे भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स और हिंदुस्तान रक्षा दल के नाम से ट्रेनिंग सेंटर की आड़ में ठगी का धंधा हो रहा था। नौजवानों को आर्मी की ट्रेनिंग दिलाने के नाम पर खोले गए इन दोनों ही ट्रेनिंग सेंटरों से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी हो रही थी और लाखों रुपए इनसे वसूले जा रहे थे। बीते कई सालों से चल रहे इस ट्रेनिंग सेंटर की आड़ में ठगी के धंधे की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने तफ्तीश की तो सेंटर से आर्मी के कैप्टन व तमाम अन्य वर्दियां भी बरामद हुई, तमाम फेक डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए। पुलिस का कहना है कि दोनों ही सेंटर का संचालक अरविंद कुमार पांडे और उसकी महिला मित्र थे, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ठगी के इस कारोबार में कुछ और किरदार बाकी हैं, जिनके लिए पुलिस तलाश भी तेज कर दी है और सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश समेत देश के तमाम राज्यों से नौजवानों को मैनपुरी के किसनी इलाके में चल रहे इस बीपीआरएफ और एचआरडी के ट्रेनिंग सेंटर से ठगी का कारोबार हो रहा था। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन इनके साथियों की तलाश अभी भी जारी है। बड़े बड़े टायर, ऊंचे ऊंचे पोल लगे हैं, इसमें रस्से बंधे हैं और निशानेबाजी के लिए शूटिंग टारगेट लगा रखे हैं। इस सब को देखने से किसी को भी लग सकता है कि ये आर्मी का ट्रेनिंग कैंप है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ये ठगी का अड्डा है। सेना में भर्ती की ट्रेनिंग करवाने, नौकरी देने के इस खेल में सैकड़ों युवा फंसे, उनसे करोड़ों रुपए ठग लिए गए। एक सूचना मिली थी कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा कि किसनी में एक सेंटर, कोचिंग सेंटर ऑब्लिक इसको कह सकते हैं कि भर्ती सेंटर टाइप का प्रशिक्षण सेंटर खोला गया था, जिसका उद्देश्य ये बताया जा रहा था कि इसमें अगर आप ट्रेनिंग करेंगे तो इसके बाद आपको, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में सुरक्षा एजेंसी की नौकरी हो या फिर सेना से लेके अन्य जगहों पे जो वैकेंसियाँ निकलती है उसके लिए आपको तैयारी करवाया जाए, जिसमें आपकी नौकरी पक्की है। और इस सेंटर का नाम भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स रखा गया था और इसके जो मुख्य अभियुक्त हैं अरविंद पांडे, वो अपने आप को इस तरह प्रस्तुत करते थे, वर्दी धारण करना, अपने आप को कैप्टन बताना और आई कार्ड वगैरह का यूज करना, जिससे जो अभ्यर्थी ये भ्रम में आ जाता था कि इस ट्रेनिंग सेंटर में अगर उनके द्वारा प्रशिक्षण लिया जाए तो वो किसी न किसी जॉब में आसानी से क्वालिफाई कर देगा। पुलिस ने इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड अरविंद पांडे और उसके एक असिस्टेंट को गिरफ्तार किया है। मामला सेना से जुड़ा था, इसलिए आर्मी भी एक्टिव हो गई। पिछले 4 साल से इस जमीन पर भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स नाम से ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा था। दावा किया जाता था कि एक फिक्स अमाउंट जमा करने के बाद यहाँ रहने खाने से लेकर ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था होती थी।
कहा तो ये भी जाता था कि अगर आर्मी या फिर सेना में नौकरी नहीं मिली तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन करवा दिया जाएगा। एक्चुअली हम ट्रेनिंग सेंटर है और आपकी जॉब की गारंटी है, और इसी भ्रम में कई लड़के आ जाते थे। इनके संपर्क में कुछ दलाल भी होते थे कई स्टेट के, जो इनकी सूचनाओं को तोड़ मरोड़ के लोगों तक पहुंचाते थे, और उसके एवज में बच्चे भी इनकी झांसे में आ जाते थे। तो इसमें बहुत मेहनत करने के बाद जितने भी चीज़ें हैं, लैपटॉप है, इनके जो सेंटर में जो चीज़ें हैं, लेटर पैड है, सभी को बरामद किया गया, एनालिसिस किया गया, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। 2 अभियुक्त हैं, इसके सहअभियुक्त एक और भी है, सुमित्रा, जो इनके साथ ही इनको सहयोग, जितने भी लेटर पैड वगैरह बनाना, जितना भी ऑफिशियल इनका काम करना था वो सब उनको करती थी। उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और जो पता किया गया तो इनका एक अरविंद कुमार पांडे का पहले आपराधिक इतिहास भी रहा है, 420 में आईपीसी की धारा में ये गए हुए भी हैं, और अभी भी इन पे जो मुकदमा लिख के जो धाराएं लगनी चाहिए वो सभी लगा के इन पे कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक 3 जून को तेलंगाना के करीमनगर जिले के अशोक अपने 6 साथियों के साथ किशनी पहुंचे। ये सभी इस ट्रेनिंग कैंप से ट्रेनिंग ले चुके हैं। किशनी थाने में उन लोगों ने ट्रेनिंग कैंप के प्रमुख अरविंद पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसमें अशोक की तरफ से कहा गया कि 21 जून 2024 को यूट्यूब पर एक विज्ञापन देखा। इसमें अरविंद पांडे 2 से 3 लाख रुपए लेकर सीआरपीएफ, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी की ट्रेनिंग देने के बाद नौकरी लगवाता है। मेरे कहने पर सागर, चंद्रशेखर, श्रीकांत, रवि तेजा, विजय और लक्ष्मण ने 1,20,000 रुपए ऑनलाइन और फिर 1,30,000 रुपए नकद देकर एडमिशन करवाया। लेकिन 3 महीने बीतने के बाद भी न किसी की नौकरी लगी और न ही किसी को पैसा वापस दिया गया। देखिए 90,000 तो ये बताते थे, लेकिन जब पूछताछ की गई तो 90,000 तो इनका फी था, लेकिन अगर इससे कम में भी लोग अगर आते तो ये रख लेते थे। पुलवामा में आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक मामला पता चला है आपराधिक, सर पुलवामा में जो आतंकी अटैक हुआ था उसमें भी जो आतंकी थे वो सेना की वर्दी में बताए गए थे। क्या जैसे चौराहे में चल रहा था, इसकी कोई परमिशन वगैरह ली गई थी या 7 मिनट की बात है? देखिए ये जो ट्रेनिंग सेंटर है, अगर इसको देखा जाए तो इसकी ऑथेंटिसिटी तो प्रश्नवाचक चीज़ है, क्योंकि खुद ये वर्दी पहन रहा था और आई कार्ड यूज कर रहा था और अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करता था कि जैसे ये कैप्टन है। तो जो अभ्यर्थी थे, जो प्रशिक्षण लेने के उद्देश्य से इनके पास छात्र जो भी छात्राएं आते थे, तो उन्हें यही लगता था कि ये बिल्कुल एक व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए सक्षम है और इनको नॉलेज है। आरोपी अरविंद अब फोन नहीं उठाता है। ऐसा लगता है कि अरविंद कुमार पांडे सेना की वर्दी पहनकर लोगों को गुमराह और धोखाधड़ी कर रुपए ऐंठता है। पीड़ित अशोक की इस एफआईआर के बाद पुलिस एक्टिव हुई। किशनी थाने से करीब 2 किलोमीटर दूर चल रहे इस गिरोह के सरगना अरविंद कुमार पांडे और उसके असिस्टेंट सुमित्रा सेनापति को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से नकली दस्तावेज, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, आईडी कार्ड, नकली गन, लैपटॉप, मोबाइल, यूनिफॉर्म समेत भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ। देखिए ट्रेनिंग सेंटर ये जो पूछताछ की गई है तो इनका एक लिंक मिला फरीदाबाद में, जहाँ ये दावा करते थे कि नहीं हमने सारी जो डॉक्यूमेंटेशन से लेके हर कुछ फरीदाबाद से कराया है। वहीं से उनको आइडिया भी मिला है और ये फिर उसी के आधार पे इन्होंने एक नाम वगैरह भी रखा है। लेकिन आप देखेंगे जब हर एक चीज़ का समग्रता से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनके द्वारा वर्दी पहनना, इनके द्वारा आई कार्ड का यूज करना, इनके द्वारा यूट्यूब का ये करना और प्लस जितने भी आपके लेटर्स वगैरह ये इस तरह ये अपने प्रोजेक्ट करते थे कि इसकी ट्रेनिंग प्री ट्रेनिंग है, बिफोर जैसे ट्रेनिंग किसी सरकारी नौकरी की होती है, जहां से ये करने के बाद आपकी नौकरी लगभग पक्की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अरविंद देश के 5 राज्यों तक सेना में नौकरी का झांसा देकर पैसे ऐंठता था और इसके जाल में फंसकर यूपी, उत्तराखंड, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान और ओडिशा तक के नौजवान नौकरी का सपना लेकर पहुंच जाते। शुरुआत में इनके द्वारा बताया कि मैंने निःशुल्क दिया था यहीं के स्थानीय लोगों को, बाद में इन्होंने फ़ी की और जैसा कि मैंने बताया कि यूट्यूब आदि के माध्यम से प्रचार करने लगे तो लोग आने लगे तो उनसे ये जो 90,000 के करीब इन्होंने एक लोगों पे फ़ी रखा था। तो सर कितने गिरोह में शामिल हो? देखिए बेसिकली 2 लोग को तो अभी भेजा जा रहा है और यही 2 मेन अभियुक्त हैं। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि ये किनके संपर्क से के माध्यम से अन्य अभ्यर्थियों से या फिर छात्र छात्राओं से संपर्क कर रहे हैं, इनको भी हम लोग डिटेल चेक कर रहे हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि आर्मी में नौकरी दिलाने के नाम पर आरोपी अरविंद पांडे ने करीब 600 युवाओं से 18 करोड़ की ठगी की है।
आरोपी ने भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स यानी BPPF और हिंदुस्तान रक्षा धर्म के नाम से 2 ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे थे। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह की जड़ें मैनपुरी, नोएडा, उत्तराखंड तक फैली हुई थी, जहां पहले भी इसी तरह के फर्जी केंद्र चलाए जा चुके हैं। पुलिस ने आरोपी अरविंद और सुमित्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 338, 336(3), 340(2), 205 BNS, भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह अधिनियम की धारा 11 और प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट की धारा 20(2)(21) के तहत केस दर्ज कर लिया है। जाहिर है, आर्मी ट्रेनिंग सेंटर के नाम पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उनसे तैयारी कराने के नाम पर लाखों रुपए की वसूली की जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि आर्मी में नौकरी के नाम पर ठगी करने वालों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह के साथ संतोष कुमार, गुड न्यूज टुडे।